भाग 4 साए का खेल। राहुल और सीमा ने हवेली के भीतर छिपे रहस्यों को जानने के बाद अब हवेली से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन हवेली का साया अब उन्हें एक और खतरनाक खेल में फंसाने के लिए तैयार है। क्या वे इस खेल को जीत पाएंगे या साया उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेगा? कहानी की दिशा। राहुल और सीमा ने हवेली के अंधेरे कोनों को पार करते हुए दरवाजों की ओर बढ़ने की कोशिश की। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवेली के भीतर की हवा और भी ठंडी होती जा रही थी। उन्होंने देखा कि हवेली के सभी दरवाजे अब बंद हो चुके थे और रास्ते एक अजीब से उलझन में बदल गए थे। हमें कोई रास्ता तो मिलना चाहिए, सीमा ने कहा। उसकी आवाज में थकावट और चिंता थी। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने एक साथ हवेली की खोज जारी रखी। वे दोनों हवेली के एक पुराने पुस्तकालय में पहुंचे, जहां पुरानी किताबें और मैन्युस्क्रिप्ट्स पड़ी हुई थी। राहुल ने एक पुरानी किताब को उठाया और देखा कि उसमें हवेली के इतिहास के बारे में लिखा गया था। किताब में हवेली की उत्पत्ति के बारे में जानकारी थी और बताया गया था कि एक समय पर यहां एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था। यहां लिखा है कि हवेली में एक तांत्रिक का वास था जो अंधेरे शक्तियों को नियंत्रित करता था। कहते हैं कि उसने एक साया उत्पन्न किया था जो अब हवेली में बसा हुआ है, राहुल ने सीमा को बताया। सीमा ने किताब को ध्यान से पढ़ा और पाया कि तांत्रिक ने एक शाप दिया था जिससे साया अपनी शक्ति को बनाए रख सके। तभी हवेली के भीतर अजीब सी आवाजें आने लगीं। एक ध्वनि सुनाई दी, तुम्हें बाहर निकलने का हक नहीं है। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। सीमा और राहुल ने डर के मारे एक दूसरे की ओर देखा और समझ गए कि उन्हें एक खतरनाक खेल का सामना करना होगा। वे पुस्तकालय से बाहर निकले और देखा कि हवेली का एक हिस्सा अब अंधेरे और धुंधले हो गया था। एक आवाज ने उन्हें संकेत दिया कि वे एक विशेष कमरे में जाएं। कमरे के दरवाजे पर एक पुराने पेंटिंग की तरह लिखा था, सच्चाई का सामना करो और अपनी जान बचाओ। सीमा और राहुल ने कमरे में प्रवेश किया और देखा कि वहां एक विशाल दर्पण रखा हुआ था। दर्पण के चारों ओर अजीब से आकृतियां बनी हुई थीं और कमरे में ठंडी हवा चल रही थी। जैसे ही उन्होंने दर्पण के पास जाना शुरू किया, कमरे की लाइटें जलने लगीं और दर्पण के भीतर से एक अजीब सी छाया उभरी। साया ने दर्पण के भीतर से बाहर आते हुए कहा, तुम्हें मेरी शक्ति को महसूस करना होगा। अगर तुम सच में अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस खेल को जीतना होगा। राहुल और सीमा ने खुद को संयत किया और दर्पण के सामने खड़े हो गए। अचानक दर्पण से एक अजीब सी शक्ति निकलने लगी और दोनों को खींचने लगी। राहुल और सीमा ने खुद को साया के चंगुल से बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन साया ने उन्हें एक दुष्चक्र में फंसा दिया। उन्होंने देखा कि दर्पण के अंदर एक समानांतर दुनिया है, जहां अंधेरा और साया का प्रभाव और भी मजबूत है। दर्पण के अंधेरे में राहुल और सीमा ने महसूस किया कि उन्हें केवल एक दूसरे की मदद से ही बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। सीमा ने राहुल से कहा, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हम साथ मिलकर साए का सामना करें तो शायद हम बाहर निकल सकें। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर दर्पण की ओर बढ़ने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने दर्पण के भीतर कदम रखा, उन्होंने देखा कि साया अब उनके चारों ओर था। वह एक एक करके उनकी आत्मा को डराने लगा। लेकिन राहुल और सीमा ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर साया का सामना किया। राहुल ने कहा, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। हमें अपनी जान की कीमत समझ में आ चुकी है। साया ने एक जोरदार चीख के साथ उनकी ओर बढ़ा, लेकिन राहुल और सीमा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर साया को हरा दिया। जैसे ही उन्होंने साया को हराया, दर्पण में एक रोशनी चमकने लगी और हवेली के दरवाजे खुल गए। राहुल और सीमा ने साया के खेल को चुनौती दी और उसे हराने में सफल रहे। लेकिन हवेली का रहस्य अब भी पूरी तरह से खुला नहीं है। साया की पराजय के बाद क्या वे हवेली से बाहर निकल पाएंगे और क्या वे पूरी तरह से सुरक्षित होंगे? इसका उत्तर जानने के लिए अगले भाग में हमारे साथ बने रहें।
अगला भाग के लिए सब्सक्राइब करें।